Hello friends, have a great pleasure to welcome you to Navi Education. I know you all are busy in your board preparations, in learning, revising, writing, clearing your doubts. So today we will practice the most important question of your English paper, that is error correction. आपके इंग्लिश के पेपर में 2 या 3 सेंटेंसेस आते हैं एरर करेक्शन के, फाइंडिंग एरर के, और उस एरर को आपको सही करके यानी करेक्ट उसका आंसर लिखना होता है। ओके, आज हम इसी क्वेश्चन की रिसेंट ईयर के मैं आपके क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो आपके PYQs हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चंस हैं आपके एरर फाइंडिंग के, उन्हीं को आज हम ट्रिकी वे में, ईजी वे में, सिंपलेस्ट वे में सॉल्व करेंगे। देखिए, जिससे आपकी एरर एडिटिंग की, एरर करेक्शन की प्रैक्टिस बहुत मस्त होने वाली है। फ्रेंड्स देखिए, जो मैंने ये 10 सेंटेंसेस लिखे हैं, यही 10 सेंटेंसेस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं और ये आपके प्रीवियस ईयर्स के इंग्लिश के बोर्ड पेपर में आए हैं, यानी एरर फाइंडिंग के, एरर करेक्शन के सेंटेंसेस हैं। और इनको सॉल्व करने से आपकी प्रैक्टिस, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। ओके, फर्स्ट आपका सेंटेंस है, ही हैज़ बीन कम लेट टू स्कूल सिंस मंडे। ठीक है, आपको ये सेंटेंस दे दिया और आपको एक बॉक्स में एरर और करेक्शन का आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, यानी कि आपको एरर ढूंढ के उसका करेक्ट वर्ड लिखना है। ठीक है, अब इस सेंटेंस में आपको क्या एरर लग रहा है, क्या मिस्टेक लग रही है? देखिए, ही हैज़, ही के संग हैज़ आता है, ये सही है, बीन आया है। अब कम लेट टू स्कूल सिंस मंडे, सिंस मंडे भी सही है, टू स्कूल भी सही है, यानी मिस्टेक कहाँ लग रही है आपको? कम में। आपने देखा ही हैज़ बीन के साथ कम नहीं आता है, बीन लगा है, इट मीन्स क्या है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हैज़ हैव के साथ बीन होता है तो वर्ब में ing लगती है, V1 में ing। तो हमारा यहाँ पर एरर क्या है? ही हैज़ बीन कमिंग लेट टू स्कूल सिंस मंडे। देन आपका ये सेंटेंस करेक्ट होगा, क्योंकि अगर ही हैज़ होता तो आपकी थर्ड फॉर्म कम केम कम सही होती, लेकिन हैज़ बीन है तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगेगी, ताकि आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये एरर सही हो सके। ओके, आपका एरर है कम और इसका करेक्शन होगा कमिंग। ठीक है, तब आपका ये सेंटेंस करेक्ट होगा। द फर्स्ट इंडियन वुमेन फिजिशियन आनंदीबाई जोशी ग्रेजुएटेड एट 1886। आप देखिए इसमें क्या एरर है? द फर्स्ट सही है, इंडियन वुमेन फिजिशियन आनंदीबाई जोशी, इतना तो आपका करेक्ट है। ठीक है, ग्रेजुएट माने कि आपका ये भी सही है, यानी ग्रेजुएट हुई एट 1886। अब आपका ईयर के लिए कोई सन दिया, कोई ईयर दिया हो तो उसके लिए एट नहीं आता है, ये आपकी एट की मिस्टेक है। क्या होगा? इन 1886, इन 2001, इन 2025, यानी ईयर के लिए हम क्या लगाते हैं? एट नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं? इन का यूज करते हैं, इन प्रेपोजिशन का, इन 1886। तो आपका एरर है एट और आंसर होगा इन। सुपर इजी है। टू अनलॉक योर फोन, swipe down from the top of the screen, then enter your PIN. In this sentence, what is the error? To unlock your phone, फोन को अनलॉक करने के लिए, ये पार्ट आपका करेक्ट है। स्वाइप डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के टॉप से स्वाइप डाउन यानी कि नीचे स्वाइप करें, ये भी आपका सही है। देन एंटर योर पिन, एंटर योर पिन, ये भी सही है, अपने पिन को एंटर करें, यानी मिस्टेक क्या है? देन। ये देन तो आपका आता है कंपैरिजन में THAN, देन 2 होते हैं, 2 होते हैं, THEN और THAN। ठीक है, अब THAN देन आता है कंपैरिजन में, यानी कंपैरेटिव डिग्री में। हमारा तब के लिए, तब आप पिन एंटर करें, तब कहने के लिए, यानी हमारा THEN आता है। हमारा एरर है देन, THAN और आंसर होगा THEN। देन यानी कि उसके बाद, तब आप पिन एंटर करें, यानी देन आपका ये रॉन्ग है, THEN देन आपका एरर है। ओके,
आवर एजेंसी एंश्योर्स द बेस्ट अकोमोडेशंस इन ऑल द एग्जॉटिक डेस्टिनेशंस। ठीक है, अब इन दिस सेंटेंस आपका एरर क्या है? आवर एजेंसी एंश्योर्स, हमारी एजेंसी इंश्योर करती है, दिस इज करेक्ट। द बेस्ट एकोमोडेशंस, द बेस्ट माने सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी, एकोमोडेशंस यानी रहने रुकने की सुविधाएं, इन ऑल द एग्जॉटिक डेस्टिनेशंस, जितने भी आपके एग्जॉटिक डेस्टिनेशंस हैं वहाँ के लिए, यानी कि वहाँ पर हमें रहने की रुकने की हर तरीके की जो सुविधाएं हैं वो हमें द बेस्ट हमको एकोमोडेशंस वो इंश्योर करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या मिस्टेक है? एकोमोडेशंस की मिस्टेक है। आवर एजेंसी इंश्योर्स द बेस्ट एकोमोडेशन, यानी एकोमोडेशंस नहीं होगा, एकोमोडेशन होगा इन ऑल द एग्जॉटिक डेस्टिनेशन, यानी कि सभी एग्जॉटिक डेस्टिनेशंस में सबसे अच्छी एकोमोडेशन वो हमें इंश्योर करती है, हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, यानी आपका यहाँ पर क्या मिस्टेक है? एकोमोडेशंस नहीं होगा। ठीक है, आपका एस नहीं लगेगा, आपका सिंगुलर होगा एकोमोडेशन। ठीक है, क्या होगा? एकोमोडेशन, यानी एस आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट, द डिफेंडेंट वॉज फाउंड गिल्टी फॉर द क्राइम ऑफ फ्रॉड ऑन द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब द डिफेंडेंट वॉज फाउंड, जो डिफेंडेंट था जिसको डिफेंड किया जा रहा था वो फाउंड, वो पाया गया, गिल्टी माने दोषी, फॉर द क्राइम, उस क्राइम के लिए, ऑफ फ्रॉड ऑन द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के एक्सपेंस पर। अब इसमें क्या मिस्टेक है? देखिए, द डिफेंडेंट वॉज फाउंड गिल्टी, ये आपका पैसिव में है, सही है। फॉर द क्राइम आपका देखिए एक तो ये मिस्टेक है, फॉर नहीं होगा, आपका होगा गिल्टी ऑफ द क्राइम, यानी अपराध का दोषी, यानी कि उस क्राइम का दोषी, यानी ऑफ का सेंस आ रहा, के लिए कि आप यहाँ फॉर आपका प्रपोजिशन यूज नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू द रूल्स यहाँ पर गिल्टी ऑफ द क्राइम हो, गिल्टी फॉर द क्राइम नहीं होगा। ऑफ फ्रॉड ये सही है, ऑन द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी, कंपनी के एक्सपेंस पर, तो यहाँ पर ऑन नहीं होगा, कोई चीज़ ऊपर रखी नहीं है, एट द एक्सपेंस, क्या होगा यहाँ पर? एट द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी, यानी हमारा मिस्टेक क्या है? एक तो फॉर है और हमारी एक ऑन है। फॉर का होगा ऑफ, ऑन का होगा एट। करेक्शन, एरर क्या आया? फॉर आया और ऑन आया। ठीक है, और हमारा क्या करेक्शन होगा? फॉर का ऑफ होगा ऑफ द क्राइम और फ्रॉड एट द एक्सपेंस ऑफ द company. Your next sentence is I went to the temple with my parents, aunts and cousin sisters. अब देखिए इसमें क्या एरर है? I went, मैं गया, to the temple, टेम्पल को, with my parents, अपने पेरेंट्स के साथ, इतना पार्ट करेक्ट है। aunts ये भी करेक्ट है, and cousin sisters, अब बताइए क्या एरर है? cousin sisters नहीं हुआ आपका। देखिए कजिन में आपके ब्रदर सिस्टर दोनों इंक्लूड होते हैं, तो जब आप कजिन लिखेंगे तो आप सिस्टर्स या ब्रदर्स नहीं लिखेंगे। कजिन्स में आपके भाई बहन यानी सिस्टर और ब्रदर दोनों ही इंक्लूड होते हैं, तो आपको अलग से शो करने की ज़रूरत नहीं है। आपका एरर इसी में है, आप लिखेंगे माय पेरेंट्स, आंट्स एंड कजिन्स, इसमें आपकी सिस्टर्स ब्रदर्स सब आ जाएंगे। ठीक है, आपका एरर क्या है? कजिन सिस्टर्स है ना आपका एरर, तो आप लिखेंगे कजिन्स, तो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी मिस्टेक आपका फॉल्ट दूर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द स्टडीज फाइंडिंग्स इम्प्लाइज दैट द फर्दर रिसर्च इज नेसेसरी इन दिस फील्ड। ठीक है, अब देखिए स्टडीज यानी अपोस्ट्रोफी ऐसे ये सही है, फाइंडिंग्स यानी खोजें, रिसर्चेज। ठीक है, तो द स्टडीज फाइंडिंग्स इम्प्लाइज दैट द फर्दर रिसर्च इज नेसेसरी, ज़रूरी है, इन दिस फील्ड, इस फील्ड में। अब इसमें एरर क्या दिख रहा है? देखिए फाइंडिंग्स आपका प्लूरल है, खोजें, तो आपका प्लूरल के संग कभी वर्ब में एस या ई एस आता है? नहीं आता है, यानी मिस्टेक हमारी कहाँ हो गई? इम्प्लाइज में। द स्टडीज फाइंडिंग्स इम्प्लाई, अगर यहाँ होता स्टडीज फाइंडिंग सिंगुलर तो इम्प्लाइज आप करेक्ट होता, लेकिन यहाँ फाइंडिंग्स प्लूरल है, तो हमारा एरर किस में है? इम्प्लाइज में, हमारा होगा इम्प्लाई। ठीक है, तो हमारा फॉल्ट आया इम्प्लाइज और हम लिखेंगे इम्प्लाई।
ठीक है, तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए द स्टडी एग्जामिन्स द रिलेशनशिप एमंगस्ट डाइट एंड हार्ट हेल्थ। अब देखिए द स्टडी एग्जामिन्स, द स्टडी जो है वो अध्ययन जो है वो एग्जामिन करता है रिलेशनशिप किसके बीच में, एमंगस्ट डाइट एंड हार्ट हेल्थ। अब इसमें क्या एरर है, देखिए जब दो चीज़ों के बीच में कोई बात कही जाती है तो हम यूज़ करते हैं बिटवीन। ठीक है, जब मोर देन टू होते हैं तब हम अमंगस्ट या अमंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर डाइट और हार्ट हेल्थ दो चीज़ें हैं, दो बातें हैं, देन हम क्या यूज़ करेंगे, बिटवीन। हमारा एरर किस में है, एमंगस्ट में। हमारा एरर हुआ एमंगस्ट और हमारा आंसर हुआ बिटवीन, बिटवीन डाइट एंड हार्ट हेल्थ। यानी दो चीज़ों के लिए, दो थिंग्स के लिए, दो पर्सन के लिए, दो भी कोई भी आपके कुछ भी हो, चाहे नाउन प्रोनाउन, कोई भी थिंग्स, कोई भी नॉन लिविंग लिविंग कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन दो चीज़ों के लिए हम बिटवीन लगाते हैं और मोर देन टू के लिए हम अमंग या अमंगस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए द एंशिएंट ruins ऑफ रोम आर अ ब्यूटीफुल साइट टू सी स्पेशली ड्यूरिंग द सनसेट। ठीक है, अब इस सेंटेंस में देखिए द एंशिएंट ruins यानी कि बहुत प्राचीन जो ruins हैं, जो खंडर हैं, जो अवशेष हैं ऑफ रोम, रोम के। ठीक है, आर अ ब्यूटीफुल साइट, वो एक बहुत सुंदर दृश्य है, प्लेस है देखने के लिए, यानी सीन है, साइट है, टू सी देखने के लिए, स्पेशली ड्यूरिंग द सनसेट, स्पेशली खास तौर पर सनसेट के समय। अब इसमें देखिए द एंशिएंट ruins ऑफ रोम, ये तो बिल्कुल करेक्ट है आपका। ठीक है, कोई फॉल्ट इसमें नहीं है आपका। आर अ ब्यूटीफुल, अब देखिए अ ब्यूटीफुल साइट कह रहे हैं, आ माने एक बहुत सुंदर साइट है, दृश्य है, जगह है, प्लेस है। अब एक के लिए हम आर कैसे लगा देंगे, यानी हमारा फॉल्ट किस में हुआ, आर में, है ना। देखा जाए तो यहाँ पर ruins आपका प्लूरल है तो हम यहाँ पर आर सही मानेंगे, लेकिन यहाँ पर आगे कह रहे हैं वो अ ब्यूटीफुल साइट, एक बहुत सुंदर जगह है देखने की, घूमने की, देखने की। यानी द एंशिएंट ruins ऑफ रोम इज अ ब्यूटीफुल साइट टू सी स्पेशली ड्यूरिंग द सनसेट। यानी अ ब्यूटीफुल साइट होने पर हम, ये हमारा सिंगुलर बन गया, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इज, यानी हम आर का यूज़ नहीं करेंगे। हमारा हेल्पिंग वर्ब की मिस्टेक है, आर की जगह आ जाएगा इज अ ब्यूटीफुल साइट। क्लियर। लास्ट देखिए द प्रोफेसर गेव अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन फॉर द टॉपिक। प्रोफेसर ने दी एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, वर्णन, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका एक्सप्लेनेशन, किसका, फॉर द टॉपिक, टॉपिक के लिए बोलेंगे, टॉपिक का बोलेंगे, टॉपिक का एक्सप्लेनेशन दिया, है ना। तो यानी कि हमारा यहाँ पर मिस्टेक क्या हुई, फॉर की, यानी हम क्या यूज़ करेंगे आप बताइए, फॉर नहीं, ऑफ आएगा। द प्रोफेसर गेव अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक। आपको ये प्रीवियस ईयर के सेंटेंसेस को, एडिटिंग के सेंटेंसेस को सॉल्व करके ये क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है ही बहुत इजी। बस थोड़ा सा आपको सेंटेंस को डीपली रीड करके एरर फाइंड करना है, क्योंकि एरर क्या होता है ना, एरर कहीं छुपा होता है, आपको सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आपके एरर फाइंडिंग के सेंटेंसेस में आपके नाउन्स का, सिंगुलर प्लूरल का, आपका प्रेपोजिशंस का, कंजक्शंस का, वर्ब्स का, टेंसेस का कोई भी आपका एरर हो सकता है, बहुत ही छोटा सा भी हो सकता है, आपके एक से ज़्यादा एरर भी हो सकते हैं सेंटेंस में। लेकिन आपको सेंटेंस को, एक सिंगल सेंटेंस को देखिए ध्यान से पढ़ने की देर है, एरर तो आप बहुत ही चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, है ना। इसीलिए जो आपके 2 या 3 सेंटेंसेस एग्जाम में आए उनको पेशेंटली, बिना ही टेंस हुए रीड करिए, एक बार तो 2 बार, थर्ड टाइम तो आप उसका एरर डेफिनेटली फाइंड कर लेंगे। बहुत सिंपल एरर होता है, बस एक बार आपको सेंटेंस को पढ़ने समझने की देर है। देखिए ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी इस एरर करेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगे और आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में बहुत सपोर्ट देने वाली हो, तो प्लीज़ अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि उनको भी अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करने में हेल्प मिले। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।